आज हम क्लास में बात कर रहे थे कि मॉक में अगर मेरे जीरो स्कोर आ रहा है तो अब मैं क्या करूं। बिकॉज कुछ लोगों ने अभी मॉक देना शुरू ही किया है एंड प्रोबेबली शायद फर्स्ट ही मॉक दिया है एंड फर्स्ट मॉक में अगर किसी का जीरो स्कोर आ जाए या नेगेटिव आ जाए देन ऑब्वियसली दैट पर्सन विल एक्चुअली बी डीमोटिवेटेड, और वो भी वो आदमी जो एक दो महीने से तैयारी कर रहा हो, उसके बाद स्कोर जीरो आए या काफी कम आए, कई बार नेगेटिव भी आ जाए, देन हाउ वुड यू मोटिवेट योर सेल्फ। क्योंकि आप जुलाई में आ गए हो, नाउ टुडे इज फर्स्ट जुलाई, तो जुलाई में भी अगर मेरा स्कोर जीरो आ रहा है, मतलब कुछ आता 40-50, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं 40-50 से 70-80 तक 90 तक पहुंच जाऊंगा, बट जीरो से कैसे मैं स्कोर उठा सकता हूँ। यस इट इज डिप्रेसिंग, लेकिन इसके बारे में सोचने की नीड ही नहीं है। क्यों नीड नहीं है? बिकॉज शुरू के 4-5 मॉक तो आप ये मानकर चलिए कि आपको ये समझने में चला जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है। 4-5 मॉक तो इसी बात में निकल जाएंगे कि आपने एक आरसी पढ़ा, दो पढ़े, उतने में, और आप ये करोगे कि नहीं करोगे उतने में सेक्शन खत्म हो गया। पजल में ये करूं कि ना करूं कि छोड़ूं, तो आप 4-5 मॉक तक बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्या स्कोर आ रहा है। तो फिर किसकी टेंशन लेनी है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द एनालिसिस ऑफ दीज मॉक्स। 2 घंटे के मॉक के बाद कम से कम 5 घंटे का एनालिसिस करिए। दैट एनालिसिस विल टेल यू कि कहाँ कहाँ पे गैप्स है। वो एनालिसिस हर क्वेश्चन के लिए होना चाहिए, स्टार्टिंग विद जो पहले आपके गलत हुए। गलत क्यों हुए? क्या हमें आते नहीं थे? आते नहीं थे तो फिर हमने ट्राई क्यों किए थे? शुड वी हैव लेफ्ट दोस? उसका सही तरीका क्या है सॉल्व करने का? और दूसरा, क्या कोई बेटर मेथड है जिससे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे उस क्वेश्चन को, जो सही हुए हैं ना उनको भी दोबारा सॉल्व करिए जो क्वेश्चन आपके ठीक है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वो तुक्के से सही हुए हैं कि एक्चुअली में आपकी इसकी नॉलेज है। और कभी कभी हम लेंदी राउट लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपने 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? यू हैव टू फाइंड आउट अ वे जहाँ पे वो 2 मिनट या 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और अगर ऐसा मेथड नहीं मिल रहा है देन इट्स बेटर यू लीव दैट क्वेश्चन ड्यूरिंग द मॉक एंड ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम ऑल्सो। सेम वे में आप पजल्स को, क्वांट को देखिए। थर्ड है आपका, जितने क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको वो एक एक करके शांति से सॉल्व करिए। फिर उनको एनालाइज करिए, देखिए आपने ये टॉपिक अगर किया है तो इसका ये क्वेश्चन आपसे किस लेवल तक सॉल्व हुआ था, कि हाँ मैं यहाँ तक पहुंच गया था, 90% हो गया था, इसके आगे मैं अटक गया। क्यों अटक गया? क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी? तो इस तरीके से आप हर मॉक को एनालाइज करिए शुरू के 4-5 मॉक्स तक। डोंट वरी अबाउट स्कोर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो रही है कि काफी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक वर्बल में जिन लोगों का थोड़ा भी वर्बल अच्छा होता है वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं चारों आरसी कर दूं, सारे वीए कर दूं, चारों पजल ट्राई कर लूं, या क्वांट अच्छा तो 20 क्वेश्चन कर लूं। ऐसा मत करिए। स्टार्टिंग में आप पिकिंग पे फोकस करिए, ठीक है। लाइक आपका टारगेट होना चाहिए कि हर सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाए। 5 अगर वर्बल में ठीक हो रहे हैं, 2 आरसी में से 5, ओवरऑल स्कोर देखिए आप, 15 नंबर आपके आने चाहिए वर्बल में। सेम 15 नंबर आपके एलआरडीआई में आने चाहिए, बिकॉज आप उसमें कोशिश करिए कम से कम एक पजल तो सॉल्व हो, और एक पजल सॉल्व हो रही है तो 12 नंबर ठीक है, दैट्स अ गुड स्कोर। आप सेकेंड पजल आधी ट्राई कर पा रहे हो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो पा रहे हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। सेम क्वांट में आप कोशिश करिए मेरे 5 क्वेश्चन ठीक हो। तो अभी 5-5-5 का रूल लेकर चलिए शुरू के 4-5 मॉक तक। एंड योर टारगेट शुड बी कि मेरा 40-45 स्कोर जरूर बने, क्योंकि आप 5-5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपके 15-15-15-45 का स्कोर बन रहा है, एंड विच विल फेच यू क्लोज टू 90 परसेंटाइल। 85, 90, 88, 90 के करीब आपकी परसेंटाइल होगी। बट अभी परसेंटाइल स्कोर के बारे में ना सोचकर, डोंट वरी अबाउट नेगेटिव स्कोर, जीरो स्कोर, फोकस ऑन योर एनालिसिस। क्या गड़बड़ हो रही है? व्हाई एम आई नॉट गेटिंग पॉजिटिव स्कोर्स इन वेरियस सेक्शंस? दैट शुड बी योर टारगेट। आपके पास काफी टाइम है अभी। अभी तो एनालिसिस करिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव दोज एरियाज।